वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के यूनिट 3 कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स को कैसे कंपाइल करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं ये हम इस यूनिट में सीखेंगे। तो देखो, बेसिक स्ट्रक्चर इन जावा प्रोग्रामिंग। The basic format of writing a program in Java is entirely different from that of other languages. So, it is essential to know the following points while writing a Java program. तो दूसरे प्रोग्राम से जावा प्रोग्राम थोड़ा अलग है। इसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो अलग है। ठीक है, तो जावा में प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो, कमेंट्स इन अ प्रोग्राम। कमेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड मेक्स इट मोर मीनिंगफुल। मीन्स कमेंट एक इंटरनल पार्ट है और ये थोड़ा प्रोग्राम को इजी भी बनाता है यूज़र के लिए। मतलब अगर प्रोग्रामर कमेंट लाइन यूज़ किए प्रोग्राम में, तो यूज़र जब उस प्रोग्राम को देखेगा तब उस प्रोग्राम के जो टॉपिक्स है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये जैसे गाइडलाइन की तरह है। ठीक है, कौन सा फंक्शन किस लिए यूज़ हुआ है ये अगर प्रोग्रामर कमेंट लाइन में लिखे तो यूज़र उसे पढ़ के समझ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। इट कंटेन्स द वर्ड एक्सेस स्पेसिफायर दैट इज पब्लिक। इट ऑल्सो डिफाइंस द कीवर्ड क्लास विच इज फॉलोड बाय अ मीनिंगफुल क्लास नेम। तो इसके बाद जो लाइन आता है वो है क्लास डिक्लेरेशन का लाइन। ये एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करके डिक्लेयर किया जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर एक कीवर्ड है जो डिफाइन करता है कि क्लास कैसा होगा। मतलब ये पब्लिक टाइप का क्लास होगा कि सभी यूज़ कर पाएगा, या प्राइवेट टाइप का क्लास होगा, या प्रोटेक्टेड क्लास होगा। ठीक है, ये जो एक्सेस स्पेसिफायर्स है ये तुम लोग बाद में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना जान लो कि पब्लिक का मतलब सब यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड का मतलब है मदर और उसके चाइल्ड क्लास यूज़ कर सकता है, और प्राइवेट का मतलब है सिर्फ मदर क्लास या सिर्फ मेन जो क्लास है वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ क्लास है ये कैसे लिखा जाता है? पहले एक्सेस स्पेसिफायर होगा, उसके बाद क्लास कीवर्ड होगा, उसके बाद एक मीनिंगफुल क्लास नेम होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर सम के प्रोग्राम हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं पब्लिक क्लास सम। ठीक है, पब्लिक है एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास कीवर्ड है और सम है उस क्लास का नेम। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स देन इट कुड बी रिटन एज पब्लिक क्लास सम। वही हम अभी बोले कि अगर दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम हो तो हम ऐसे पब्लिक क्लास सम दे के क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ओपनिंग ऑफ द ब्रैकेट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द क्लास एंड द मेन फंक्शन। तो उसके बाद एक ओपनिंग ब्रैकेट हम देंगे। ओपनिंग ब्रैकेट का मतलब है ओपनिंग सेकेंड ब्रैकेट, जिसे जावा में ब्रेस कहा जाता है। ठीक है, ओपनिंग ब्रेस। और जब क्लोजिंग सेकेंड ब्रैकेट देंगे तब उसे बोलते हैं क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, तो वैसे ही एक ओपनिंग ब्रेस फिर देना पड़ेगा। फिर देखो,
डिक्लेरेशन ऑफ मेन फंक्शन। अब क्या करना पड़ेगा, जो मेन फंक्शन है उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। इट कंटेन्स द डेटा बाय विच एग्जीक्यूशन ऑफ जावा स्टेटमेंट टेक्स प्लेस। तो ये वही डेटा कंटेन करता है जो प्रोग्राम में यूज़ होगा और जिसके लिए हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। इट कंटेन्स इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्टेटमेंट, मतलब ये इनपुट स्टेटमेंट भी कैरी करता है और आउटपुट स्टेटमेंट भी कैरी करता है। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ ईच स्टेटमेंट मस्ट बी इंडिकेटेड विद अ सेमीकोलन। तो जावा में हर एक स्टेटमेंट का एक टर्मिनेटिंग सिंबल होता है, वो है सेमीकोलन। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग ऑफ द कर्ली ब्रैकेट indicates the closing of the main function and the class। तो वही जो हम अभी बोले कि जब हम क्लोजिंग सेकंड ब्रैकेट देंगे उसे जावा में बोलते हैं क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है। क्लोजिंग ब्रेस का मतलब क्या है, क्लास का एंड। ठीक है। मतलब वो जो क्लास शुरू हुआ था ओपनिंग ब्रेस से, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है। एन एग्जाम्पल, अब एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दिया है, देखो जैसे पब्लिक क्लास सैम्पल। यहाँ पे पब्लिक है एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास है कीवर्ड और क्लास का नाम क्या है, सैम्पल। नेक्स्ट, ओपनिंग ब्रेस, मतलब क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया जा रहा है। ठीक है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, मतलब मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 15, c इक्वल टू 0, देन सेमीकोलन। ये सारे वेरिएबल्स हैं जिसे डिक्लेयर भी यहाँ पे किया गया है इंट देके और असाइन भी किया गया है। देखो वैल्यू देके असाइन भी किया गया है। और टर्मिनेटिंग सिंबल इस लाइन का क्या है, सेमीकोलन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बोलना है कि पब्लिक क्लास जो लाइन है वहाँ पे कभी सेमीकोलन नहीं होता और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का जो लाइन है वहाँ पे भी कभी सेमीकोलन नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, c इक्वल टू a प्लस बी, ये तो कैलकुलेशन है। फिर सेमीकोलन दे के उसको भी टर्मिनेट किया। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द सम ऑफ टू नंबर्स प्लस c, ये जो द सम ऑफ टू नंबर्स लाइन है ये डबल कोटेशन साइन में है। तो देखो ये जो लाइन है ये है आउटपुट लाइन। ठीक है। जब भी जावा कंपाइलर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को देखेगा तब भी वो समझ जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट करने वाला स्टेटमेंट है, मतलब इसे स्क्रीन में प्रिंट करना है। अब देखो ये जो डबल कोट में पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है ये पूरा स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। ठीक है। फिर देखो प्लस देके वेरिएबल दिया है, यहाँ पे c वेरिएबल यूज हुआ है जहाँ पे a प्लस बी करके रखा है, तो इसलिए इस प्लस में c का जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। ठीक है। प्लस c का मतलब है c का जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। ठीक है। और प्लस प्रिंट नहीं होगा, वो सिंटैक्स है। मतलब जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में अगर 2 या 3 चीज़ एक साथ प्रिंट करना हो तो प्लस साइन यूज़ होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद वेरिएबल वैल्यू प्रिंट हुआ, तो इसलिए दोनों के बीच में प्लस है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो मेन बाद में शुरू हुआ था इसलिए पहले ख़त्म हो गया। फिर
क्लास का ओपनिंग ब्रेस शुरू हुआ था वो मेन के बाद खत्म हुआ। ठीक है, देखो 1 और 2 दे के लिखा है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ क्लास, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, अब ये तो थोड़ा आइडिया था कि कैसे जावा प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो सारे टर्म्स है इसको ही डिस्कस किया है देखो इन डिटेल। कमेंट स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग। The comment statement is a non-executable statement which can be included to specify the logic being followed in different steps within a program। मतलब ये सिर्फ लॉजिक को समझाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है और ये लॉजिक को समझाने के लिए यूज़ होता है। It is provided to the user to understand the action being taken in a programming step। तो ये यूज़र को समझाने के लिए कि क्या अब होगा प्रोग्राम में, या बोल सकते हो कि प्रोग्राम कैसे मतलब एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कौन से फंक्शन का क्या रोल है, ये सारे कमेंट लाइन दे के प्रोग्रामर यूज़र को समझा सकता है। ठीक है, देयर आर 3 ways to use a comment in Java programs, but users are expected to give comments wherever necessary while writing a Java programming। मतलब 3 वे होता है कमेंट देने का। ठीक है, और जितना ज़्यादा प्रोग्रामर कमेंट यूज़ करेगा उतना ज़्यादा यूज़र को समझने में इजी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। There are 3 ways to write a comment statement in the Java program which are as follows। तो देखो, एक है सिंगल लाइन कमेंट, एक है मल्टी लाइन कमेंट और एक है डॉक्यूमेंटिंग कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट देखो, in this system the comment or remark is stated within a single line starting with double slashes। तो डबल स्लैश देके सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। When a line starts with double slash the compiler does not generate bytecode। मतलब ये जो डबल स्लैश देके लाइन है ये कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता या इसका कोई बाइट कोड जनरेट नहीं करता। इट इज़ यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम लॉजिक। ये जस्ट हेडिंग की तरह है जो प्रोग्राम लॉजिक को समझाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है देखो, डबल स्लैश प्रोग्राम टू ऐड 2 numbers c इक्वल टू a plus b, डबल स्लैश a and b are added to store sum in c। ऐसे, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला प्रोग्राम का हेडिंग है और सेकंड वाला c का क्या फंक्शन है वो समझा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं देखो, sometime it may happen that the comment statement cannot be completed within a line and may take more lines। तो कभी ये हो सकता है कि एक लाइन में कमेंट को नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यूज़र को समझाने के लिए 2 या 3 लाइन यूज़ करना पड़ता है। तो तब क्या होगा देखो, in such a case a multi-line comment statement is used। This comment statement starts with slash then star and ends with star then slash। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट का सिंबल है। स्लैश स्टार, उसके बाद कमेंट, फिर स्टार स्लैश उसका एंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो डॉक्यूमेंटिंग कमेंट। While programming, sometime you may need to include some text documents। These can be made possible
by using documenting comment. तो कभी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करना प्रोग्रामिंग में नेसेसरी हो जाता है, तो तब हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटिंग कमेंट को यूज़ करते हैं. दिस कमेंट स्टार्ट्स विथ /" एंड एंड्स विथ */. तो ये शुरू होता है /" से और एंड होता है */ से. एग्जाम्पल देखो, /" नेम ऑफ द बुक, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्टडीज, स्टैंडर्ड क्लास 8. डेट ऑफ स्टार्टिंग द प्रोग्राम 12/1/2017. डेट ऑफ कंप्लीशन 15/1/2017. फिर देखो */ दे के ख़त्म किया कमेंट को. तो ये है डॉक्यूमेंटिंग कमेंट. ठीक है. नेक्स्ट देखो, आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग. द स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू गेट द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम और टू डिस्प्ले मैसेजेस ऑन द स्क्रीन इज गिवन एज system.out.println. तो ये है आउटपुट स्टेटमेंट. ठीक है. सिंटैक्स देखो, आउटपुट स्टेटमेंट मैसेज और मैसेज विथ अ वेरिएबल. तो पहले आउटपुट स्टेटमेंट मतलब system.out.println लिखना पड़ेगा, फिर मैसेजेस को लिखना पड़ेगा. ठीक है. एग्जाम्पल दिया है देखो, system.out.println वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग. आउटपुट कैसा होगा, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग. ये स्क्रीन में आएगा. ठीक है, जो बोल्डेड लाइन है. नेक्स्ट देखो, दिस मैसेज आर टू बी रिटन विद इन डबल कोट enclosed within braces. If you want to display a message along with a variable, then it could be written as system.out.println quotation में the sum of two numbers is plus p. Here p is the variable which contains the result of the execution. तो अभी हम डिस्कस किए वो इसके आगे का जो पेज है वहाँ पे कि system.out.println ये जावा का आउटपुट स्टेटमेंट है. यहाँ पे अगर 2-3 मैसेज को प्रिंट करना हो स्क्रीन में तो प्लस यूज़ होता है. ठीक है. वही यहाँ पे बोला है देखो, डबल कोट में जो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, वो पूरा प्रिंट होगा. फिर p वेरिएबल प्रिंट होगा, मतलब p वेरिएबल में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा. ठीक है. तो 2 मैसेज प्रिंट हो रहा है, इसलिए दोनों के बीच में प्लस दिया है. ठीक है. ये जो प्लस है ये स्क्रीन में नहीं आएगा, ये सिर्फ सिंटैक्स का एक पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, आउटपुट क्या होगा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45. से p स्टोर्स द रिजल्ट इन 45. तो मान लो कि p का वैल्यू 45 है, तो यहाँ पे ऐसे स्क्रीन में प्रिंट होगा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले तो नॉलेज कॉर्नर है वो थोड़ा समझा देते हैं. देखो इस पेज में ही एक नॉलेज कॉर्नर है. व्हेन अ मैसेज इज टू बी डिस्प्लेड अलोंग विद द वेरिएबल they are separated with plus sign. वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कि 2 मैसेज को अलग करता है प्लस साइन. और इसके आगे का जो पेज है, मतलब पेज नंबर 81, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे एक नॉलेज कॉर्नर है. देखो, क्लास नेम मस्ट नॉट बी अ जावा रिजर्व वर्ड, मतलब कोई कीवर्ड क्लास नेम नहीं हो सकता. ये हमने यूनिट 2 में भी डिस्कस किए. एज फार एज पॉसिबल द क्लास नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट टू द प्रोग्राम. तो क्लास नेम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब नेम को देख के पता चलना चाहिए कि किसका प्रोग्राम है ये. ठीक है. अब चले आओ पेज नंबर 82 में, जावा प्रोग्रामिंग विथ BlueJ. BlueJ is a free Java environment from
Monash University, Australia. It is a window-based platform for Java Development Kit, JDK. ठीक है, तो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जावा एनवायरनमेंट में जो मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में क्रिएट किया गया है। ये एक विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है और ब्लूजे को चलाने के लिए जावा डेवलपमेंट किट का होना मशीन में ज़रूरी है। ठीक है, JDK 1.3 वर्जन नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड बिफोर इंस्टॉलिंग ब्लूजे। ठीक है, तो ब्लूजे रन करने के लिए JDK 1.3 वर्जन होना ज़रूरी है। We can also get more information about BlueJ through the website www.bluej.monash.edu. BlueJ can be freely downloaded from the website www.bluej.org. तो BlueJ के बारे में जानने के लिए www.bluej.monash.edu में विजिट कर सकते हैं और BlueJ को डाउनलोड करने के लिए www.bluej.org वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो फीचर्स ऑफ BlueJ। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ BlueJ आर गिवन बिलो। द कंपाइलेशन as well as execution of the program is comparatively easier than JDK 1.3 platform. तो JDK 1.3 प्लेटफॉर्म में जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता था उससे इजी है BlueJ। यहाँ पे इजीली प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट किया जाता है। इट इज़ अ विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म where the user can perform the task more conveniently. तो ये एक विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिलता है यूज़र को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट, when you declare a class, it facilitates a sample program to give a brief idea of programming. जब भी BlueJ के जो विंडो है वहाँ पे कोई क्लास को डिक्लेयर करोगे तब वो एक सैम्पल प्रोग्राम तुमको दिखाएगा। ठीक है, आइडिया के लिए। डिबगिंग कैन ऑल्सो बी डन इजीली as it indicates the error at the bottom of the same window. तो यहाँ पे एरर डिटेक्ट करना भी बहुत इजी है क्योंकि सारे एरर को एक साथ एक ही लिस्ट में विंडो के बॉटम में देता है। ठीक है, तो इसलिए डिबगिंग करना या एरर डिटेक्ट करना बहुत इजी है। लास्ट फीचर देखो, इट ऑल्सो सपोर्ट्स द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम which is written on JDK 1.3 DOS based। तो JDK 1.3 वर्जन जो है वो DOS based वर्जन है। ठीक है, तो ये उसको भी सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब BlueJ JDK 1.3 वर्जन को भी सपोर्ट करता है। तो ये सारे फीचर्स थे BlueJ का। अब देखो हाउ टू स्टार्ट BlueJ। BlueJ कैसे स्टार्ट करते हैं। Double click the BlueJ icon available on the desktop to start up Java। तो पहले डबल क्लिक करो आइकन को। The first BlueJ window appears on the screen as shown। ये जो दो इमेज है ऐसा इमेज वाला एक विंडो ओपन होगा। The screen shows project as the first menu item। Project is the creation of a folder that contains various BlueJ classes। तो इसके बाद जो विंडो आएगा वहाँ पे फर्स्ट मेनू होगा प्रोजेक्ट। इस मेनू को यूज़ करके तुम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। देखो, क्लिक प्रोजेक्ट एंड सिलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट टू क्रिएट द प्रोजेक्ट फोल्डर। तो पहले प्रोजेक्ट मेनू को क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, वहाँ से न्यू प्रोजेक्ट चूज़ करो। तो और एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे नाम दो प्रोजेक्ट का, फिर क्रिएट बटन में क्लिक कर दो जैसे यहाँ पे दिखाया है। देखो, एंटर द फाइल नेम एंड फाइनली क्लिक ऑन क्रिएट बटन।
तो फाइल नेम एंटर करो और क्रिएट बटन में क्लिक कर दो। द प्रोजेक्ट फोल्डर इज क्रिएटेड विद द नेम सैम्पल। तो एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में जाओ, ये है एक प्रोजेक्ट विंडो। नाउ क्लिक न्यू क्लास एंड एंटर द क्लास नेम इन द टेक्स्ट बॉक्स। अब न्यू क्लास बटन को क्लिक करना है और जो डायलॉग बॉक्स आएगा वहाँ पे क्लास नेम देना है। फाइनली क्लिक ओके टू क्रिएट द क्लास आइकन। उसके बाद ओके में क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लास आइकन बन जाएगा। क्लास नेम इज बेसिकली द प्रोग्राम नेम वेयर योर प्रोग्राम इज सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क। तो ये जो क्लास नेम है ये एक्चुअली प्रोग्राम नेम है, ठीक है। इस नाम से ही हार्ड डिस्क में सेव होगा। नेक्स्ट, ऑन डबल क्लिकिंग द क्लास आइकन, वेलकम a sample program is displayed. This program is only there to provide assistance to the user. तो अगर क्लास आइकन में डबल क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगा, वेलकम विंडो, जहाँ पे ऑलरेडी एक सैम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ असिस्टेंस के लिए या गाइडलाइन के लिए। सिलेक्ट द कंप्लीट प्रोग्राम आइदर बाय ड्रैगिंग द माउस और बाय यूजिंग Ctrl+A की। तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ सिलेक्ट करो ड्रैग करके या Ctrl+A शॉर्टकट की प्रेस करके। डिलीट द सैम्पल प्रोग्राम बाय प्रेसिंग डेल और बैकस्पेस की। फिर सैम्पल प्रोग्राम को डिलीट कर दो डेल की से या बैकस्पेस की से। नेक्स्ट पेज में जाओ। टाइप योर प्रोग्राम ऑन द ब्लैंक स्क्रीन एज शोन। अब स्क्रीन तो पूरा ब्लैंक हो जाएगा, फिर वहाँ पे अपने हिसाब से प्रोग्राम लिखो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम क्लिक ऑन कंपाइल बटन। जब प्रोग्राम खत्म हो जाए लिखना तब कंपाइल बटन में क्लिक करो। इफ़ योर प्रोग्राम इज एरर फ्री, अ मैसेज विल अपीयर ऑन द स्क्रीन एट द बॉटम पेन एज क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। Now you are ready to execute your program. तो जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तब कंपाइल बटन में क्लिक करो। अगर प्रोग्राम एरर फ्री है तो क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर, ऐसा एक राइटिंग आएगा बॉटम ऑफ द विंडो। तो अगर ये जो लाइन है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर आया तो तुम्हारा प्रोग्राम रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। मतलब उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक इमेज दिया है जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब देखो एक टेबल है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट लाइंस ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के जो डिफरेंट लाइंस है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। कहाँ पे है प्रोग्राम? ये जो इमेज है एक डायलॉग बॉक्स, ये जो प्रोग्राम विंडो है वहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसका ही डिस्कशन नीचे दिया है। देखो लाइन नंबर 1 में क्या है, इट इज़ अ कमेंट लाइन, 2 स्लैश देके लिखा है इसलिए ये कमेंट लाइन है। नंबर 2 लाइन देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लास, हियर पब्लिक कीवर्ड इज ऑप्शनल, सिस्टम बाय डिफॉल्ट टेक्स क्लास टू बी पब्लिक। तो सेकंड लाइन जो है वो क्लास डिक्लेरेशन लाइन है, यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड यूज़ करके डिक्लेयर किया है क्लास को, ठीक है। ये जो पब्लिक कीवर्ड है ये ऑप्शनल है, लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं लिखे तो क्लास किस टाइप का होगा? बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक टाइप का ही क्लास होगा, मतलब पब्लिक उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर तुम लिखोगे पब्लिक तो वो पब्लिक है ही, लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं करोगे तो भी वो पब्लिक ही एज्यूम करके चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन 3 देखो, स्टार्टिंग द क्लास ब्लॉक विथ ओपनिंग ब्रैकेट, एक ओपनिंग ब्रेस स्टार्ट हो रहा है क्लास का। लाइन 4,
header declaration of the main class. Program execution takes place from this line. The keyword public indicates that it has no restriction. The word static allows running the program and void means main doesn't return anything. तो जो नंबर 4 लाइन है वो है मेन फंक्शन को डिक्लेयर करने का लाइन। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा जाता है तो एक एक कीवर्ड का मीनिंग यहाँ पे दिया है। देखो, पब्लिक इंडिकेट्स नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब पब्लिकली अलाउड है। नेक्स्ट, स्टैटिक क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये प्रोग्राम को रन करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट, वॉइड किस लिए लिखा है? ये जो मेन फंक्शन है ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 5 लाइन, स्टार्टिंग ऑफ मेन फंक्शन ब्लॉक विथ ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो फिर से एक ओपनिंग ब्रेस मेन फंक्शन का। फिर देखो 6 to 10, these are the executable statement to display the message on the screen। तो ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है, जो टास्क परफॉर्म करना है उससे रिलेटेड कुछ लाइन्स। नेक्स्ट, 11 नंबर लाइन, end of the main class with closing curly brackets, and 12 number line, end of the class block with closing curly brackets। तो अब 11 लाइन में मेन फंक्शन का क्लोजिंग ब्रेस है और 12 नंबर लाइन में क्लास का क्लोजिंग ब्रेस है, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोग्राम का लाइन बाय लाइन डिस्कशन। नेक्स्ट पेज में जाओ। Execution of Java program. When the class is compiled and shows the message no syntax error, जब क्लास को कंपाइल करेंगे तब अगर no syntax error दिया, it means the program is error free and ready for execution। इसका मतलब है प्रोग्राम एरर फ्री है, एग्जीक्यूशन करने के लिए पूरा रेडी है। Close the window and follow the steps given below। तो क्या करना है देखो, उसके बाद select the class icon and click the right button of the mouse। मतलब वो जो प्रोग्राम विंडो है उसको क्लोज कर दो, फिर ये जो क्लास आइकन है यहाँ पे राइट क्लिक करो। A drop down menu will appear। Select and click the option void main string args। राइट क्लिक करने के बाद जो ड्रॉप डाउन मेनू आया वहाँ पे void main string args का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। A method call window appear on the screen। Click OK। एक मेथड कॉल विंडो आएगा ऐसे जैसे ये इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे OK में क्लिक करना है। The desired output is shown on the screen as। तो OK में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डिज़ायर्ड आउटपुट विंडो है ऐसे टाइप का एक विंडो स्क्रीन में दिखेगा, ठीक है। ये है आउटपुट विंडो या बोल सकते हो टर्मिनल विंडो, ठीक है। तो ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं जावा प्रोग्राम को। तो एक सम अप करके बोलते हैं, देखो क्या करना है। पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फिर प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास क्रिएट करना है, फिर क्लास के अंदर प्रोग्राम लिखना है, फिर उसको कंपाइल करना है। कंपाइल होने के बाद उसी क्लास आइकन में राइट क्लिक करना है और void main string args का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। फिर एक मेथड कॉल विंडो आएगा, उसमें ओके कर देना है, फिर आउटपुट विंडो आएगा या टर्मिनल विंडो आएगा, ठीक है। तो ऐसे जावा में प्रोग्राम लिखा जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। अब देखो मॉडिफिकेशन इन जावा प्रोग्राम। इन केस यू वांट टू एडिट द प्रोग्राम, डबल क्लिक द क्लास आइकन। अगर प्रोग्राम को एडिट करना है तो क्लास आइकन में डबल क्लिक करो। द प्रोग्राम अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। मेक चेंजेस
and recompile your program. तो अगर क्लास आइकन में डबल क्लिक करोगे तो फिर से प्रोग्राम विंडो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे तुम अपना चेंज जो करना चाहते हो करो, फिर रिकम्पाइल करना है। फिर से अगर नो सिंटैक्स एरर आया फिर तुम वो प्रोग्राम विंडो को क्लोज कर सकते हो। देखो वही बोला है, इफ नो सिंटैक्स एरर is displayed on the screen, it means your changes are correct and incorporated in the program. Close the class window and proceed for execution. तो अगर नो सिंटैक्स एरर आया तो प्रोग्राम विंडो को क्लोज कर दो और जो क्लास आइकन है वहाँ पे राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो conditional statement in Java. In any computer language, program is a set of instructions to perform a specific task. तो प्रोग्राम क्या है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इन जावा लैंग्वेज a program is written within a class using the main function. This main function is a special function that is called by default and is to be operated as a signal for execution of a program. तो जावा लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम लिखना है तो मेन फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। वो तो हम पहले ही देखे, अभी हम जब पेज नंबर 85 को पढ़ा रहे थे तब ही हम डिस्कस किए कि फर्स्ट कमेंट लाइन होगा, फिर क्लास का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होगा, फिर क्लास का ओपनिंग ब्रेस होगा, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये लाइन होगा, मतलब मेन का डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन होगा, फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर जो प्रोग्राम का लॉजिक है या मेन पार्ट है कैलकुलेशंस का वो सारा होगा, या प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो भी हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि जावा में अगर प्रोग्राम लिखना हो तो मेन फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, ये जो मेन फंक्शन है ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, क्लास सैम्पल, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ऐसे करके स्टेटमेंट n तक जाएगा, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ main, then closing brace of class, where statement is a well-defined token that performs a definite task. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 करके लिखा है, ये जो स्टेटमेंट टर्म है इसका मीनिंग क्या है? ये वेल डिफाइंड कुछ टोकन्स है जो पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ किया है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया जा रहा है कि मेन फंक्शन कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखो और एक एग्जाम्पल दिया है, system.out.println वेलकम टू जावा प्रोग्राम। तो ये तो सिंपल प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। अगर इस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो आउटपुट कैसा होगा? स्क्रीन में सिर्फ दिखाएगा वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब देखो, इन अ जावा प्रोग्राम each statement ends with a semicolon. तो जावा प्रोग्राम में हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेटेड होता है। That marks the end of the statement. It also indicates that a specific action is over. तो सेमीकोलन ये भी इंडिकेट करता है कि स्पेसिफिक एक्शन ओवर हो गया, मतलब वो लाइन ख़त्म हो गया। अ टोकन और एन एलिमेंट
used after a semicolon is treated as a next statement of the program. तो सेमिकोलन के बाद जो कुछ भी लिखोगे उसे नेक्स्ट लाइन के तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, while writing a program in Java, we need to accept a value to perform various operations to give a meaningful result. In the previous chapter, you have already learnt print statement, and now we are going to discuss the various way to input the values on an operation. तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि वेरियस वेज टू इनपुट अ वैल्यू ऑन एन ऑपरेशन, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज, बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, बाय यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट, बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास एंड बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। तो 4 वे में इनपुट दिया जाता है। एक है असाइनमेंट स्टेटमेंट, नंबर 2 है फंक्शन आर्ग्यूमेंट, नंबर 3 है इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास यूज़ करके, और नंबर 4 है स्कैनर क्लास यूज़ करके, ठीक है। अब एक एक वे को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वे देखो नेक्स्ट पेज में, जावा प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। In this segment of Java programming, the students are made to learn by taking data on their own or mentioned, otherwise within the program along with the appropriate data type. तो इस टाइप में कैसे वैल्यू लेते हैं, प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यू लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो प्रोग्राम 1, write a program to display the given message on the screen। तो यहाँ पे कुछ लाइन्स है जिसे प्रिंट करना है। अब प्रोग्राम को देखो कैसे लिख रहा है। पहले कमेंट लाइन, a program to display message on the screen। यहाँ पे देखो मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ किया है लेकिन सिंगल लाइन है, तो आई थिंक कि यहाँ पे अगर सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करोगे, मतलब 2 स्लैश देके लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट तो हम मल्टीपल लाइन के लिए यूज़ करते हैं, है ना। सिंगल लाइन के लिए हम क्यों मल्टीपल लाइन कमेंट को यूज़ करें। तो इसलिए मुझे लगता है पर्टिकुलर इस प्रोग्राम में अगर हम सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखो, पब्लिक क्लास बर्थडे, ये तो क्लास डिक्लेरेशन हो गया। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ द क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये तो मेन फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन। नेक्स्ट देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके सारा प्रिंट कर दिया, जितना सारा लाइन एग्जीक्यूट करना था सारा SOP दे के प्रिंट कर दिए। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो ये एक टाइप का प्रोग्राम है जहाँ पे डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ही मैसेज को टाइप किया जा रहा है, ठीक है। अब इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड क्लोज द प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइल बटन में क्लिक करो, अगर नो सिंटैक्स एरर आया तो क्लोज कर दो। फिर सिलेक्ट द आइकन of the class birthday and right click, a drop down menu appeared, select void main and click it, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्लोज करने के बाद वो जो क्लास आइकन है उसमें राइट क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, वहाँ पे void main का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर दो। A small method call window will appear on the main screen, click OK, the output of the program is obtained as shown। तो एक मेथड कॉल विंडो आएगा, उसे ओके करो तो आउटपुट दे देगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो प्रोग्राम 1 में असाइनमेंट स्टेटमेंट का कोई यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, सिर्फ SOP में प्रिंट किया है, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डायरेक्टली मैसेज को प्रिंट किया है, ठीक है। अब प्रोग्राम 2 देखो, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड द
सम ऑफ द टू नंबर्स। तो दो नंबर के सम को प्रिंट करना है। इस प्रोग्राम में असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ होगा। देखो, फर्स्ट कमेंट लाइन है टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, देन पब्लिक क्लास सम, class declaration, then opening brace, then public class void main string args, main declaration, फिर opening brace, फिर int a, b, c, c equal to 0, मतलब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, डेटा टाइप क्या है, int टाइप का डेटा है, और c में एक असाइन किया गया है वैल्यू जो है 0। ठीक है, ये जो इक्वल टू साइन है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, और c इक्वल टू 0 ये है असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो c का वैल्यू हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली असाइन करके। फिर नेक्स्ट पेज में देखो, a इक्वल टू 345, b इक्वल टू 276, c इक्वल टू a प्लस b। system.out.println the sum of two numbers equal to, then plus, then c, then closing brace of main, then closing brace of class। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके लिया गया है, b का वैल्यू भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके लिया गया है। ठीक है, तो ये दो असाइनमेंट स्टेटमेंट है। अब c इक्वल टू देखो a प्लस बी, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, तो ये भी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम ऐसे वेरिएबल के जो वैल्यूज़ है हम ऐसे प्रोग्राम के अंदर ले सकते हैं। इस टाइप के प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं जावा प्रोग्राम्स बाय यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब system.out.println दे के प्रिंट कर दो c का जो वैल्यू है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, प्रोग्राम खत्म। आउटपुट देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 621। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम लिखते हैं यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब एग्जीक्यूट कैसे करोगे, वही सिंपल स्टेप्स, पहले कंपाइल करो, अगर नो सिंटैक्स एरर आया तो प्रोग्राम को क्लोज कर दो, फिर जो क्लास आइकन है वहाँ पे राइट क्लिक करो, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा उसमें से वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स को क्लिक करो, फिर एक मेथड कॉल डायलॉग बॉक्स आएगा उसको ओके करो, तो प्रोग्राम आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो देखो वही यहाँ पे लिखा है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 में। कंपाइल एंड क्लोज द प्रोग्राम, सिलेक्ट द आइकन ऑफ द क्लास सम and right click, a drop down menu appears, select void main string arg and click it. A small method call window will appear on the main screen, click OK, thus the desired output of the program is obtained। ठीक है, अब देखो जावा प्रोग्राम by using function argument। अब function argument को यूज करके इनपुट लेना है। This is one of the methods to accept the value from the user at the time of execution of the program। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तब हम वैल्यू लेंगे। ठीक है, The variable must be defined within main as argument। तो इस वे में हम कब इनपुट लेंगे, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, तब हम इनपुट लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, मेन आर्ग्यूमेंट में वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में इंट ए इंट बी। ठीक है, तो अगर ऐसे हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, तब हम एग्जीक्यूशन के टाइम में वैल्यू ले पाएंगे। ठीक है, The above function will accept two values from the user belonging to the defined data type, and after manipulation the output of the program is obtained on the screen। तो ये जो above function है, मतलब जो एग्जाम्पल दिया है उसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो फंक्शन है
ये फंक्शन a और b का इंटीजर टाइप वैल्यू लेगा, फिर जो मैनिपुलेशन करना है वो करेगा, फिर आउटपुट दे देगा। ठीक है। सम ऑफ द प्रोग्राम्स आर इलस्ट्रेटेड बिलो। देखो प्रोग्राम 1, राइट अ प्रोग्राम इन जावा to find the sum and average of three numbers by using assignment function argument। तो assignment function argument को यूज करके यहाँ पे sum और average कैलकुलेट करना है 3 नंबर्स का। ठीक है। तो यहाँ पे देखो assignment function यूज करके किया है। तो देखो फर्स्ट जो लाइन है वो है कमेंट लाइन, डबल स्लैश दे के लिखा है टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स बाय यूजिंग असाइनमेंट फंक्शन आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट पब्लिक क्लास एवरेज, ये क्लास डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस क्लास का, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर देखो इंट ए, इंट बी, इंट सी लिया है, मतलब यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट को यूज किया है। ठीक है। देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन इंट सम इक्वल टू 0, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, सम को 0 से असाइन किया। फिर नेक्स्ट पेज में देखो फ्लोट avg इक्वल टू 0.0। तो avg जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप के है, इसलिए 0.0 से असाइन किया गया है। ठीक है। तो 2 वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, एक है सम और दूसरा है avg। ठीक है, मतलब एवरेज का वेरिएबल। नेक्स्ट सम इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, avg इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3.0। तो ये मैनिपुलेशन हो गया, सम वेरिएबल में तीनों को ऐड करके रख दिया और avg में एवरेज निकल के रख दिया। फिर system.out.println यूज करके दोनों को प्रिंट कर दिया, सम को भी और एवरेज को भी। ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो इस प्रोग्राम में देखो दोनों टाइप ही यूज हुआ है, असाइनमेंट स्टेटमेंट भी यूज हुआ है और फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी यूज हुआ है। ठीक है। फंक्शन आर्ग्यूमेंट से हम लोग a, b और c को लेंगे और असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज करके हम सम का वैल्यू असाइन कर रहे हैं और avg वेरिएबल का वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो अब कैसे एग्जीक्यूट करोगे, वही सेम स्टेप, कंपाइल करो, फिर अगर नो सिंटैक्स एरर आया तो क्लोज कर दो विंडो को, फिर क्लास आइकन में राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। देखो मेथड कॉल जो बॉक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखो 3 प्लेस होल्डर है जहाँ पे हम लोग वैल्यू दे सकते हैं a, b और c का। ठीक है। तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम पे वैल्यू देना। ठीक है। यहाँ पे a, b और c का वैल्यू दे दो, फिर ओके कर दो तो आउटपुट दे देगा। ठीक है। तो अगर फंक्शन आर्ग्यूमेंट को यूज करोगे तो ऐसे वैल्यू देना है रन टाइम पे। ठीक है। तो देखो एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, स्टेप 1 कंपाइल एंड क्लोज द प्रोग्राम, स्टेप 2 सिलेक्ट द आइकन ऑफ क्लास average and right click, a drop down menu will appear and select void main and click it. A small method call window appear on the main screen, enter the value of a, b and c one by one and click OK। ठीक है। स्टेप 4 देखो, thus the desired output of the program is obtained on the output screen। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जाओ, प्रोग्राम 2, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट by using function argument when principal, interest and time are given। तो ये जो प्रोग्राम है इसे भी फंक्शन आर्ग्यूमेंट से करना है। तो फर्स्ट कमेंट लाइन है टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट बाय यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट पब्लिक क्लास इंटरेस्ट क्लास डिक्लेरेशन, देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
ये मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जहाँ पे हमने इंट p, इंट r और इंट t लिखे हैं, मतलब फंक्शन आर्ग्यूमेंट यूज किए हैं। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन डबल SI इक्वल टू 0, AMT इक्वल टू 0, मतलब दो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है डबल डेटा टाइप के और उसको असाइन भी किया गया है 0 से। फिर SI इक्वल टू PTR/100, ये तो फॉर्मूला है। नेक्स्ट अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, ये भी फॉर्मूला है अमाउंट का। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दे के दोनों को प्रिंट कर दिया। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे भी फंक्शन आर्ग्यूमेंट यूज करके P, R और T को लिया गया है। ठीक है, अब एग्जीक्यूट कैसे करोगे, वही सेम स्टेप, कंपाइल करो। अगर नो सिंटैक्स एरर आया तो क्लोज कर दो और अगर सिंटैक्स एरर आया तो उसे ठीक करो, फिर कंपाइल करो। ठीक है, तो जब नो सिंटैक्स एरर आएगा तब क्लोज करके उसी आइकन में, क्लास के आइकन में राइट क्लिक करो, फिर वॉइड मेन का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करो तो मेथड कॉल बॉक्स आएगा, वहाँ पे P, T और R का वैल्यू दे दो, फिर ओके कर दो तो कैलकुलेट करके रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो ये था फंक्शन आर्ग्यूमेंट को यूज करके इनपुट लेना। ठीक है, तो अब थोड़ा प्रैक्टिकली प्रोग्राम को समझते हैं कि कैसे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं और कैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट हम देखेंगे कि कैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज करके प्रोग्राम किया जाता है। तो पहले यहाँ पे BlueJ को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो, ये BlueJ विंडो है। पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, न्यू प्रोजेक्ट। मान लो ABC प्रोजेक्ट का नाम है। ओके, ये न्यू प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे न्यू क्लास में क्लिक करो। मान लो दो नंबर्स के सम करना है तो इसलिए क्लास नेम सम दिया। ओके, ये आ गया क्लास आइकन जिसका नाम है सम। अब डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। ये है सैंपल प्रोग्राम। ठीक है, जिसे सिलेक्ट करके डिलीट करना है। सिलेक्ट किया, अब कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दिया। अब देखो, हम पेज नंबर 88 में जो प्रोग्राम 2 है वो कर रहे हैं। पहले एक कमेंट लाइन, ये कमेंट लाइन है। अब ये क्लास डिक्लेरेशन है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये वॉइड मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन फंक्शन, देन इंट a, b, c equal to 0, then semicolon, terminating statement. Next, a equal to 345, then b equal to 276, again semicolon. ठीक है, नेक्स्ट c equal to a plus b, semicolon. Next, system dot out
डॉट println डबल कोट में द सम ऑफ sum of the two numbers, sum of the two numbers equal to डबल कोट प्लस सी। अब देखो क्लोजिंग ब्रेस ऑफ void main एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट लाइन है ये, फिर पब्लिक क्लास सम, क्लास डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर मेन डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल असाइन हो रहा है, ठीक है। सेमीकोलन दे के एक ही लाइन में दोनों वैल्यू को असाइन किया है। ये ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ पे एंटर दे के ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर सी में कैलकुलेशन हुआ, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दे के प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। अब कंपाइल करो, ये देखो नो सिंटैक्स एरर आया, फिर क्लोज कर दो। अब राइट क्लिक करो, void main string arg आया, ये है मेथड कॉल बॉक्स, यहाँ पे सिर्फ ओके करना है, तो ये आ गया आउटपुट विंडो, ठीक है। या इसे टर्मिनल विंडो भी बोलते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 621, ठीक है। अब अगर इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट में कुछ चेंज कर दो, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स कर दिए तो वही आएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे चेंज किया है, फिर कंपाइल करना पड़ेगा, हर एक चेंज के बाद कंपाइल करना पड़ेगा, फिर क्लोज करो। अब राइट क्लिक करो, अगेन रन करो, तो देखो सम ऑफ टू नंबर्स हो गया, ठीक है। तो उस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट पे जैसा लिखोगे वैसा ही यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। और 621 क्यों प्रिंट हुआ है, प्लस सी प्रिंट किया इसलिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस सी दिया है इसलिए वहां पे 621 प्रिंट हुआ है, मतलब सी का वैल्यू, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब पेज 89 में जो प्रोग्राम 1 है वो कर रहे हैं, देखो न्यू क्लास लिया, अगेन ये है एवरेज, ओके, डबल क्लिक किया, सैंपल प्रोग्राम को हटाया। अब पहले कमेंट लाइन है टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ये अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिर्फ टू फाइंड द सम एंड एवरेज, ठीक है। हम सिर्फ यही दे रहे हैं, एंटर दो। अब क्लास डिक्लेरेशन, पब्लिक क्लास एवरेज, यहाँ पे एवरेज का ए कैपिटल दिया था इसलिए यहाँ पे भी कैपिटल दिए, देन ओपनिंग ब्रेस, देन पब्लिक स्टैटिक void main,
मैंने यहाँ पे करके रखा है क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, इसलिए देखो ये है एवरेज का प्रोग्राम, ठीक है। कमेंट लाइन, फिर क्लास का डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का डिक्लेरेशन। मैंने यहाँ पे डबल डबल करके सारे वेरिएबल को लिया है क्योंकि जब यहाँ पे इंट ले रहे थे तब थोड़ा टाइप मिसमैच हो रहा था, ठीक है। एवरेज है फ्लोट में और ये है इंट में, तो थोड़ा टाइप मिसमैच हो रहा था, इसलिए सभी वेरिएबल को डबल डेटा टाइप में असाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल सम इक्वल टू 0.0 क्योंकि डबल है इसलिए 0.0 से असाइन किए, फिर एवरेज को भी 0.0 से असाइन किए, फिर सम इक्वल टू ये कैलकुलेशन है, एवरेज का कैलकुलेशन है, फिर system.out.println करके सारा प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर आया, फिर क्लोज कर दिया। अब राइट क्लिक किए, यहाँ पे वॉइड मेन, देखो ये है फंक्शन आर्ग्यूमेंट वाला मेथड कॉल डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे हम इनपुट देंगे, मान लो कि a इक्वल टू 3 दिए, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 2 दिए। अब ओके कर दो, ये देखो आया 3.3333, ठीक है। a था 3, b था 5 और c था 2, मतलब टोटल 10। तो 10 डिवाइडेड बाई 3, तो यही आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। अब ऑप्शन में जाके क्लियर भी कर सकते हो, तो टर्मिनल विंडो क्लियर हो गया, फिर रन करो। यहाँ पे देखो 3 दिया है, यहाँ पे 2 दिया और यहाँ पे 5 दिया, तो टोटल 10 हुआ। 10 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 3.3333 ऐसा, ठीक है। और सम है 10, तो ये आ गया आउटपुट, ठीक है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट को यूज करके, ठीक है। अब पेज नंबर 91 में और एक प्रोग्राम है, देखो उसे करते हैं। यहाँ पे मान लो SI दिया नाम, ठीक है, डबल क्लिक करो, ओपन हो गया। सैंपल प्रोग्राम को डिलीट करो। अब देखो हम ये वाला लेंगे, ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पहले थोड़ा शॉर्टकट मेथड सिखा रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट किए। अब इसे चेंज करते हैं, टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब पब्लिक क्लास SI करो, वही नाम दिया है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में यहाँ पे हम PTR को लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे P, फिर T, फिर R, यहाँ पे डबल में SI लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पे डबल में अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट भी कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेंजेस आएगा, SI इक्वल टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाई 100.0, क्योंकि SI डबल टाइप का है इसलिए 0.0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अमाउंट देखो, अमाउंट में क्या लिखे, P प्लस SI, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा चेंज करना है, SI इक्वल टू
अमाउंट इक्वल टू अमाउंट, ठीक है, प्रिंट कर दिया अमाउंट को भी। अब कंपाइल करो, नो सिंटैक्स एरर आया, अब रन करो। ये है SI और अमाउंट, ठीक है। तो क्लोज करते हैं, ठीक है। तो हम देखें कि कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज करके, देन फंक्शन आर्ग्यूमेंट को यूज करके, और फिर उसको कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जावा प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग स्ट्रीम क्लासेस, यहाँ से। बाय।